नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। एफआईआईज क्या कर रहे हैं इंडियन मार्केट्स में। क्या आपको पता है अक्टूबर 24 से लेकर फरवरी 25 तक एफआईआईज ने इंडियन स्टॉक मार्केट में बड़ा सेलिंग किया है। मार्च में थोड़ी रिलीफ थी, लेकिन अप्रैल में फिर से यानी 17 अप्रैल तक एफआईआईज ने 19,000 करोड़ की सेलिंग की है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सेलिंग के बावजूद एफआईआईज ने कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स में बाइंग की है। आज हम आपसे ऐसे 4 स्टॉक्स के बारे में फैक्ट शेयर करेंगे जहां एफआईआईज ने रिसेंट मंथ्स में इन्वेस्ट किया है। ये सिर्फ फैक्ट बेस्ड है, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि एफआईआईज को उन स्टॉक्स में क्या स्पेशल दिखा जिसने उनका ध्यान अट्रैक्ट किया। सबसे पहले बात करेंगे अनूप इंजीनियरिंग लिमिटेड की। अगर हम इन्वेस्टर सेक्शन में देखें तो पिछले 2 क्वार्टर में एफआईआईज स्टेक बढ़ाता हुआ दिखा है। दिसंबर 2024 में एफआईआईज स्टेक 3.51% था, जो मार्च में बढ़कर 4.59% हो गया। डीआईआईज का स्टेक भी 14.53 से बढ़कर 15.6% हो गया है। इसके बाद 21 मार्च 2025 को वैनगार्ड ग्रुप ने, जो एक बड़ा एफआईआई है, इस कंपनी में काफी शेयर्स खरीदे हैं। ये कुछ पॉजिटिव इंडिकेटर्स है जो हमें इस कंपनी की परफॉर्मेंस को और डीपली एनालाइज करने के लिए मोटिवेट करता है। अगर हम कंपनी के पीएनएल डेटा को देखें तो मार्च 2023 से कंपनी का टॉप लाइन ग्रोथ फिनोमिनल रहा है। उससे पहले टॉप लाइन ग्रोथ फ्लैट था। यही वजह है कि पहले पी 20 से कम था, क्योंकि इन्वेस्टर्स का ध्यान इस कंपनी पे था ही नहीं। लेकिन सडनली मार्च 2023 से टॉप लाइन ग्रोथ बढ़ा है और पैट भी अच्छा दिख रहा है। करंट पी अप्रोक्सीमेटली 40 है, जो काफी हाई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये पी फ्यूचर में सस्टेनेबल है? इसका जवाब कंपनी की ग्रोथ में छुपा है। मैनेजमेंट के अक्टूबर 24 के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कंपनी अगले 2-3 सालों में 25 से 30% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है। ऑर्डर बुक की बात करें तो कंपनी ने जनवरी 2025 में 831 करोड़ का ऑर्डर बुक करा था। पिछले 12 मंथ्स में कंपनी ने 660 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, यानी उसके पास अगले 1.5 इयर्स तक की विजिबिलिटी है रेवेन्यूज की। दूसरा इंपॉर्टेंट ग्रोथ ट्रिगर है, कंपनी गुजरात के खेड़ा में अपनी प्लांट कैपेसिटी बढ़ा रहा है। इस प्लांट की अक्टूबर 25 तक की रेडी होने की एक्सपेक्टेशंस है। मैनेजमेंट का कहना है कि FY26 के 3rd क्वार्टर तक कंपनी 1200 करोड़ के ऑर्डर डिलीवर करने की कैपेसिटी रखेगी। रिस्क की बात करें तो कंपनी का 52% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है और 41% डोमेस्टिक से। और ये एक्सपोर्ट्स 52% में हम जानते हैं कि ग्लोबली क्या हो रहा है। इकोनॉमिक अनस्टेबल है, यूएस और चाइना के बीच टैरिफ वॉर चल रहा है, तो डेफिनेटली अनसर्टेनिटी है फ्यूचर में। मैनेजमेंट ने ये खुद एक्सेप्ट करा है कि उनके कुछ हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स में डिलेज हो सकते हैं। हम ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि टैरिफ सिचुएशन कितना अफेक्ट करेगा, लेकिन जनरल एक्सपेक्टेशन ये है कि अगले 6 महीने से 1 साल में स्टेबलाइज हो जाएगा। दूसरा स्टॉक है आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड, जिसमें भी एफआईआईज का स्टेक बड़ा है। डीआईआईज का स्टेक भी मार्च क्वार्टर में बड़ा है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि एफआईआईज और डीआईआईज ने इस कंपनी के ओपन मार्केट से शेयर्स नहीं खरीदे हैं। कंपनी ने 25 जनवरी 2025 को एक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट किया था, जिसमें एफआईआईज और डीआईआईज ने पार्टिसिपेट कर 1280 रुपीज पर शेयर के हिसाब से खरीदे थे। ये बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि फरवरी 2025 में जब ग्लोबल मार्केट अनसर्टन था और इंडियन स्टॉक मार्केट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, तब इस कंपनी ने QIP सक्सेसफुली कंप्लीट किया, जो दिखाता है कि इन्वेस्टर्स को इस कंपनी पर विश्वास है। अगर हम पीएनएल अकाउंट देखें तो कंपनी की सेल्स पिछले 3 सालों में 41% CAGR से बढ़ी है और प्रॉफिट 65% CAGR से। लेकिन पास्ट परफॉर्मेंस को छोड़कर हम फ्यूचर की ग्रोथ के लिए ऑर्डर बुक देखते हैं। अक्टूबर 2023 में कंपनी का ऑर्डर बुक 2000 करोड़ था, जो फरवरी 2025 में बढ़कर 6000 करोड़ हो गया है, यानी पिछले 16 to 18 मंथ्स में ऑर्डर बुक 3 टाइम्स बढ़ गया है। ये एक फिनोमिनल ग्रोथ है, क्योंकि जो कंपनी 6000 करोड़ की ऑर्डर बुक पर बैठी है, उसका लास्ट 12 मंथ का रेवेन्यू सिर्फ 423 करोड़ रुपीस है, यानी उसके पास 10 टाइम्स से ज्यादा ऑर्डर बुक है। कंपनी ने रिसेंटली कुछ बड़े ऑर्डर्स हासिल किए हैं। जनवरी 29, 2025 को सीमेंस जर्मनी से 811 करोड़ रुपीस का ऑर्डर मिला, जो 6 साल में एग्जीक्यूट होगा। जनवरी 15, 2025 को GE US से 90 करोड़ का ऑर्डर मिला। ये लेजिटिमेट वेल रिस्पेक्टेड कंपनी से ऑर्डर है, जो दिखाता है कि ऑर्डर बुक ऑथेंटिक है। पीई की बात करें तो अगस्त 2024 तक पीई अराउंड 29 था। उसके बाद ये बढ़कर 134 हो गया
और एलिवेटेड रहा है। इवन जब इंडियन मार्केट नवंबर दिसंबर में गिर रहा था तब भी इसका पी 159 तक पहुंच गया था। जनवरी फरवरी में पी थोड़ा कम हुआ लेकिन अभी भी 100 से ऊपर है। रिस्क की बात करें तो कंपनी का 87% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। मैनेजमेंट का कहना है कि वो चाइना से 20 to 25% ज्यादा कॉम्पिटिटिव है और बाकी वर्ल्ड से 30 to 35%। उनका मानना है कि यूएस, चाइना और मैक्सिको पर ज्यादा टैरिफ्स लगाता है कंपेयर टू इंडिया तो कंपनी बेहतर पोजीशन में होगी, लेकिन फिर भी ये एक रिस्क फैक्टर है जिसे हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। तीसरा स्टॉक है AWL एग्री बिजनेस लिमिटेड, जिसे अडानी विल्मर लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है। ये एक FMCG कंपनी है और इसमें भी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। सबसे पहली बात, अडानी ग्रुप इस कंपनी से एग्जिट कर रहा है, वो भी 2 स्टेजेस में। फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी हो चुका है। अगर इन्वेस्टर सेक्शन में देखें तो प्रमोटर स्टेक 87% से गिरकर 74% हो गया है। ये मेनली इसलिए हुआ क्योंकि अडानी कमोडिटीज LLP ने अपना स्टेक 43% से गिराकर 30% कर दिया थ्रू ऑफर फॉर सेल। OFS की प्राइसिंग देखें तो NSE की वेबसाइट पर ये 275 रुपीज पर शेयर के रेट से हुआ था। DIIs में कुछ रेस्पेक्टेड कंपनीज ने जनवरी 25 में इस कंपनी में स्टेक लिया। कंपनी का नाम चेंज हो चुका है। आपके डीमैट अकाउंट में भी अडानी विल्मर लिमिटेड नहीं बल्कि AWL एग्री बिजनेस लिमिटेड है। कंपनी ने रिसेंटली GD फूड मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड को अक्वायर किया है जो टॉप ब्रांड्स को ओन करता है। ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली 386 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट करती है जो अडानी विल्मर के P&L में ऐड होगा। पी रेशियो की बात करें तो पिछले 5 सालों में कंपनी का मीडियन पी 86 रहा है, लेकिन अभी पी घटकर ऑलमोस्ट 30 पर आ गया है जो इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव हो सकता है। टॉप लाइन ग्रोथ लास्ट फ्यू इयर्स में सिग्निफिकेंट नहीं रहा जो कि मोस्ट FMCG कंपनीज में कॉमन है, लेकिन नेट प्रॉफिट 1215 करोड़ तक पहुंच गया ट्रेलिंग 12 मंथ्स में, जो कि सिग्निफिकेंट ग्रोथ है पैट में। चौथा स्टॉक है ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड। इन्वेस्टर पैटर्न देखें तो दिसंबर 2024 में FIIs ने बाइंग की है और मार्च क्वार्टर में भी थोड़ी बाइंग हुई है बाय रेप्यूटेड नेम्स लाइक गोल्डमैन सैक्स। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने भी दिसंबर क्वार्टर में स्टेक बढ़ाया था जो मार्च क्वार्टर में थोड़ा कम हुआ है। DIIs में बड़े नामों में HSBC और इन्वेस्को ने कंपनी में इन्वेस्ट करा है। इस कंपनी के बारे में इंटरेस्टिंग बात ये है कि 31 मार्च 2025 तक ऑर्डर बुक अराउंड 5100 करोड़ रुपीस था, जबकि FY25 में कंपनी ने 1950 करोड़ का रेवेन्यू किया था, यानी रेवेन्यूज का 2.5 टाइम्स ऑर्डर बुक है उनके पास। P&L अकाउंट देखें तो लास्ट 3 सालों में सेल्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, लेकिन मार्च 2025 में सेल्स में बड़ा जंप आया है। कंपनी के पैट की बात करें तो पिछले कुछ सालों में वो 40 करोड़ के आसपास था, लेकिन FY25 में पैट ऑलमोस्ट 5 टाइम्स बढ़ गया है, 187 करोड़ है एंड फिनोमिनल है। पैट मार्जिन की बात करें तो वो 8 से 9% से बढ़कर 13% हो गया है, जो दिखाता है कि कंपनी पिछले 1 साल में ज्यादा एफिशिएंट हो गई है और यही पैट नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है। फ्यूचर डेवलपमेंट की बात करें तो कंपनी अपनी कैपेसिटी अग्रेसिवली बढ़ा रही है। अभी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लगभग 40,000 MVA पर एनम है। मई 25 से एडिशनल कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, जिससे पहले फेज में 15,000 MVA कैपेसिटी ऐड होगी। अगले 15 महीनों में कंपनी 550 करोड़ का कैपेक्स इन्फ्यूजन करेगी, जिससे फरवरी 26 तक टोटल कैपेसिटी 75,000 से ज्यादा हो जाएगी, यानी कंपनी अपनी कैपेसिटी 40,000 MVA से बढ़ाकर 75,000 MVA तक ले जा रही है, जो लगभग डबल है। पीई चार्ट देखें तो कंपनी का पीई रेशियो अप्रैल 2024 में काफी हाई था, क्योंकि उस वक्त अर्निंग रिलेटिवली लो थी, लेकिन पिछले 12 महीनों में कंपनी के प्रॉफिट्स में जबरदस्त जंप आया है, जिसकी वजह से पीई रेशियो भी काफी अट्रैक्टिव लेवल पर आ गया है। मई 25 तक कंपनी का पीई रेशियो लगभग 21 से 23 के बीच में था, जो अप्रैल 24 के हाई पीई से काफी बेहतर है, यानी अर्निंग्स के इंप्रूव होने से अब वैल्यूएशन भी मोर रीजनेबल हो गई है। रेवेन्यू ब्रेकडाउन की बात करें तो FY24 में 92% रेवेन्यू डोमेस्टिक से आया था और सिर्फ 8% एक्सपोर्ट से, तो टैरिफ्स के पर्सपेक्टिव से कंपनी में उतना रिस्क नहीं लगता जैसे पहले वाली कंपनीज में था। तो दोस्तों, हमने आपके साथ 4 ऐसे स्टॉक्स के बारे में डेटा शेयर करा जहां FIIs ने रीसेंट मंथ्स में इंटरेस्ट दिखाया डिस्पाइट ओवरऑल मार्केट में बड़ी सेलिंग्स करने के। हमने इन्फॉर्मेशन शेयर की है अनूप इंजीनियरिंग के स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक और एक्सपेंशन के बारे में, आजाद इंजीनियरिंग की इंप्रेसिव ग्रोथ और बड़े इंटरनेशनल ऑर्डर्स के बारे में, AWL एग्री बिजनेस लिमिटेड की ओनरशिप चेंज और एक्विजिशन के बारे में, और ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड की ऑर्डर बुक स्ट्रेंथ और कैपेसिटी एक्सपेंशन के बारे में। हम बस ये फैक्ट्स आपके सामने रख रहे हैं, ये किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब टू अरिहंत प्लस चैनल।
अब हम आपसे मिलेंगे अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक सेफ ट्रेडिंग।